कई दशकों से राजनीति का चेहरा, चाल और चरित्र धनबल और बाहुबल की वजह से बड़ा ही भयावह हो चला है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती हैं। अब इसे हार का डर कहें या जीत का मंत्र, लेकिन सियासी विरासत को संभालने के लिए जिस तरह से बेटियों ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला है वो हैरानी के साथ साथ नई राजनीति की तस्वीर को भी दिखाता है। आपको हम दिखाते हैं सियासी विरासत को संभालती बेटियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हम लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त रखे। आप सबकी बेटी हैं और गाजीपुर की एक एक जनता हमारा परिवार। हम लोग के लिए काम करे, जो अल्पसंख्यकों के लिए काम करे। बहराइच की धरती हमारे बाबूजी की जन्मभूमि रही है। अपनी बेटी को वोट दिया और जिताए, मैं आपके लिए हक की लड़ाई लड़ूंगी। मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बड़ी हैं। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और इसको बदलने का सबने दृढ़ निर्णय लिया। यूपी के रण में इस बार बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सियासत को संभालती या फिर विरासत को बढ़ाती ये बेटियां आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हुकूमत के पक्ष में हो या फिर विरोध में, इनकी आवाजें बुलंद हैं। इसे जिस भी नजरिए से देखा जाए, लेकिन ये तस्वीरें बदलते माहौल की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी में बेहद चर्चित ये चेहरा सूबे की ताकत और पार्टी समाजवादी पार्टी की सबसे नई पीढ़ी का है। नाम है अदिति यादव। मां डिंपल यादव के मैनपुरी चुनाव प्रचार में लॉन्च हुई ये लाडली पहले मैनपुरी और अब कन्नौज में अपने डैडी अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूदी। यूं तो समाजवादी पार्टी पर कुनबे की सियासत का आरोप लगता रहता है। इस बार भी पार्टी ने परिवार के 5 लोगों को मैदान में उतारा है, जिसमें से खुद अखिलेश यादव शामिल हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव हैं। लेकिन अदिति तीसरी पीढ़ी की सबसे नया चेहरा है जो अखिलेश और डिंपल की विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। बैडमिंटन और हॉर्स राइडिंग का शौक रखने वाली अदिति अभी महज 21 साल की है और अखिलेश और डिंपल की सबसे बड़ी बेटी है। लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज से पढ़ी अदिति स्कॉलर हैं। 2020 में अदिति ने 12वीं की परीक्षा में 98% नंबर हासिल किए। 12वीं के बाद अदिति लंदन चली गई और वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी यूसीएल में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाई कर रही हैं। किताबों से राजनीति को समझकर आई अदिति ने परिवार से भी सियासत को समझा है। नंबरों का गणित और सबसे आगे रहने की सीख स्कूल में ले रखी है। इसलिए उसे मालूम है कि मम्मी और डैडी के लिए एक एक वोट कितना अहम है। इसलिए अदिति ने मैनपुरी में मम्मी के लिए और कन्नौज में डैडी के लिए पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन लड़ाई टफ है। जिनसे लड़ाई है वो योगी है, जिन्होंने सियासत के रण में 80 सीटों वाले यूपी के लिए क्लीन स्वीप का खाका खींच रखा है। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वही भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। यही चुनौती नुसरत और नूरिया के सामने है। गाजीपुर में इन दो बेटियों ने विरासत को बचाए रखने के लिए जी जान लगा दिया है। दो बेटियों के ये चेहरे उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी इसीलिए क्योंकि जिसके दम पर बोलती थी वो मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं रहता तो शायद विरासत को संभालने की ये कवायद कैमरों में कैद न होती। मुख्तार नहीं रहा, इसलिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी की विरासत को कौन संभालेगा, इस पर भी मुख्तार परिवार में फूट हो चुकी है। मुख्तार की सियासी विरासत को आगे ले जाने के लिए अब्बास अंसारी और उमर अंसारी तैयार थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों पर भरोसा किया।
अगर अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो गाजीपुर के सियासी अखाड़े में उनकी बेटी नुसरत अंसारी दम दिखाएंगी। नुसरत अंसारी अफजाल की बड़ी बेटी है और अफजाल की घोषित राजनीतिक वारिस है। यानी आज नहीं तो कल अगर अफजाल की सियासत पर विराम लगता है तो नुसरत गाजीपुर में अंसारी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। छोटी बेटी नूरिया है जो गाजीपुर में पिता अफजाल के लिए वोट मांगती दिखाई दे रही हैं और जोर शोर से जनसंपर्क भी कर रही हैं। हमारा दर्द, हम लोग की जो कठिनाई है, हम लोग की जो मुश्किलें हैं वो हम लोग से ज्यादा कोई ना समझ सकता है। हम लोग परिवार के लोग हैं। सत्ता में बैठे योगी और मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है। उनको नहीं पता कि आने हमारे बच्चे का भविष्य माँ बाप के लिए कितना बड़ा टेंशन की बात होती है कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, उसके। नूरिया अंसारी पेशे से बाल मनोवैज्ञानिक हैं। इसी साल जनवरी माह में उनकी शादी हुई। हालांकि बेटी नुसरत को उत्तराधिकारी बनाने के अफजाल के फैसले पर बीजेपी के गाजीपुर से उम्मीदवार पारसनाथ राय के अपने सवाल हैं। यह तो स्वार्थपरता की सीमा इतने नीचे तक गिर गई है कि घर ही में लड़ाई मच गई है। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद। अब उनको तय है कि आगे कोई तारीफ पड़ने वाली हम नहीं जानते। शायद उनका कोर्ट का फैसला आने वाला है, कुछ चुनाव लड़ने लायक न रहे तो किसको चुना घर में? अपनी बेटी को। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, कोई भी कार्यकर्ता उनको नजर नहीं आया। राजनीति का चेहरा, चाल और चरित्र धनबल और बाहुबल की वजह से रक्तरंजित तस्वीरें ही दिखाता रहा है। उन हालात से आगे अगर इसमें इन चेहरों का समावेश होता है, इस नई और युवा सोच का जुड़ाव होता है तो फर्क आज नहीं तो कल दिखना स्वाभाविक है। लेकिन विरासत को संभालने के लिए सियासत का चश्मा अलग है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा की पोती, सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी हैं। बेनी बाबू की ये तीसरी पीढ़ी है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने गोंडा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। बहराइच की धरती हमारे बाबूजी की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। आपने उनको कई बार आशीर्वाद दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार भी आदरणीय रमेश गौतम जी को और अपनी बिटिया श्रेया वर्मा को भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मुस्लिम वोटर हैं। इसके साथ ही जातीय आधार पर कुर्मी वोटर यहाँ ज्यादा हैं। बिल्कुल नए चेहरे श्रेया वर्मा को बेशक समाजवादी पार्टी ने कुर्मी वोटरों को साधने के लिए सीट पर उतारा है, लेकिन चेहरे और भी हो सकते थे अगर सवाल विरासत का न होता तो। मछली शहर में भी समाजवादी पार्टी ने युवा कंधों पर भरोसा जताते हुए प्रिया सरोज को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रिया सरोज पूर्व सांसद और वर्तमान में केराकत से विधायक तूफानी सरोज की बेटी है। आ जाएगी तो सारी संपत्ति मुसलमान को दे दिया जाएगा। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और इंडिया आईएस मोहब्बत की राजनीति करती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप प्रश्न कीजिए बीजेपी वालों से, संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है, संविधान है तो हम है, संविधान है तो हमारा कल है। आप मुझे वोट देंगे, आप नेता चुनते हैं, आप नेता चुनते हैं, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, सरकार का अधिकार संविधान में दिया है। आप सोचिए संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है। प्रिया की पढ़ाई लिखाई शुरू से ही दिल्ली से हुई। दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी से 2022 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही हैं। पिता तूफानी सरोज के साथ राजनीति में सक्रिय रही हैं और अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में है। कैराना में हसन परिवार की सियासी विरासत को आगे ले जाने वाला एक और चेहरा है जो सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच जमकर प्रसिद्धि बटोरे हुए था। नाम है इकरा हसन, जिसे कैराना से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हसन परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने मैदान में उतरी इकरा तेज तर्रार हैं और इस चुनाव में विरोधियों पर जमकर हमलावर भी रही। 400 नहीं, वो आधा भी पार नहीं जा रहे। धरातल पर उनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। इस बार हर वर्ग के, हर समाज के लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि किसी के भलाई के लिए सरकार ने काम नहीं किया है। सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार रही है, उन्हीं का लाभ हुआ है। तो हर वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, युवा हो,
सभी लोग परेशान हैं और सभी लोगों का एक भाईचारा बना है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और इसको बदलने का सबने दृढ़ निर्णय लिया। कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नादिर हसन की छोटी बहन है इकरा हसन। इकरा हसन पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पद पर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार उनके हिस्से क्या आता है, ये तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। ये चुनाव सही में एक अलग चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितना प्यार, मैं पहली बार अमेठी आई हूँ, मैं पहले अमेठी नहीं आई हूँ इससे पहले, पर मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे इतना प्यार मिला है। अगर कोई भी इसके अलावा भी हमारे से कोई कमी रह गई है तो आप लोग हमें बिल्कुल माफ करें। और मैं आप सबकी बेटी हूँ। आप तो जानते हैं पापा का काम 40 साल से, मैं तो बहुत छोटी हूँ। रायबरेली में जनसंपर्क के लिए निकली ये अंजलि शर्मा है, सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा की बेटी। अमेठी में पिता के 40 सालों के काम का इनाम मांग रही है। यूं तो अमेठी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी के हाथों में जा चुकी अमेठी को दोबारा कांग्रेस के पास लाने की चुनौती है। लिहाजा पिता के साथ साथ बेटी अंजलि भी मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन सियासत की विरासत को संभालने वाली बेटियों में अगर सबसे बड़ा नाम है तो वो है प्रियंका गांधी का। नेहरू गांधी परिवार की ये बेटी लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन चुनाव लड़ने की राजनीति से दूर है। मौका इस बार भी था, लेकिन प्रियंका ने चुनाव लड़ने से बेहतर परिवार की विरासत को यूपी में जिंदा रखने का बीड़ा उठाया है। यूपी में परिवार की विरासत को आगे ले जाने के लिए जो ताकत प्रियंका गांधी ने लगाई है वो किसी से छिपी नहीं है। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव न लड़ने का मन बनाया था, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी से गांधी परिवार का वजूद ही खत्म हो जाए। मगर रायबरेली से चुनाव लड़ने की हामी भरकर राहुल ने कांग्रेस की नाक बचा ली है। मगर अब राहुल गांधी को रायबरेली से बड़ी जीत दिलाने का बेड़ा प्रियंका गांधी ने उठाया है। कहाँ भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहाँ नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। नेहरू गांधी परिवार ही नहीं, कांग्रेस की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर निकली है प्रियंका। यूपी में योगी से मुकाबला और देश में मोदी से मुकाबला कर रही प्रियंका के लिए इस बार की लड़ाई न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है, बल्कि बहुत बड़ी और कांग्रेस के वजूद से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।